MIM के लोगों पर एतमाद है लोगों का, कातिल को लिखता है कातिल, कभी मसीहा नहीं लिखता। इटाहार के इस इंतखाबी और इनकलाबी जलसे में तशरीफ फरमा दाइस पर हमारे सभी मोहसिन लीडरान, पार्टी के बहुत ही हरदिल अजीज और आप सबके खादिम और हरदिल अजीज उम्मीदवार जनाबे भाई एडवोकेट मुफक्किर इस्लाम साहब, हैदराबाद से आए हुए पार्टी के हमारे सभी मोहसिन जिम्मेदार बाप, यहाँ पर मौजूद कौम मिल्लत के और बंगाल के इस पसमानदा और पिछड़े इलाके के गयूर नौजवानों, अजीज साथियों, बुजुर्गों, उलमा किराम, मेरी नेक पाकीज़ा तरीन और गैरतमंद बहनों और बेटियों, इस वक्त मैं आपके दरमियान आया हूँ। मुझसे पहले मेरे अजीज रफीक और बिहार असम्बली के रुकन जनाबे भाई अंजार आलम साहब नईमी ने अपना तारुफ कराया है। कुछ दिक्कत हो सकती है कि आपकी भाषा बंगाली है और मैं हिंदी और उर्दू में बोलता हूं, लेकिन चूंकि आपका और हमारा रिश्ता इतना मजबूत है कि भाषा मिले न मिले दर्द हमारा एक दूसरे से मिलता है। हमारे भाषा मिले न मिले हमारे मसाइल एक दूसरे से मिलते हैं और यही वजह है कि इंसान जबान से ज्यादा चेहरे को पहचान लेता है। मैं आपकी पेशानियों पर, आपके चेहरे पर जो खुशी, जो मुस्कान और जो विश्वास देख रहा हूं, मुझे एतमाद है कि मैं जो कुछ कहने के लिए आया हूं उससे ज्यादा MIM पर आपका एतमाद जम चुका है। अजीज साथियों, जमहूरियत में, लोकतंत्र में इंतखाब, चुनाव की बड़ी अहमियत है। दरअसल ये बोने का वक्त है, जब किसान बोने के वक्त में अच्छे बीज और अच्छे खाद का इस्तेमाल करता है तो उसकी फसल भी अच्छी होती है, और बोने के वक्त उसने अपने बीज का ख्याल नहीं रखा तो फसल के कटने के वक्त उसको बड़ी मायूसी होती है। ये भारत हमारा और आपका वतन, 130 करोड़ सारे मज़ाहिब के मानने वालों का वतन, इस वतन का कोई राजा नहीं है। ये वतन लोकतंत्र के नियमों पर चलने वाला वतन है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है। कोई राज्य का नवाब बन बैठा है और कोई देश का बादशाह बन बैठा है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी इसी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की आवाज बंगाल के शोरों को देने के लिए आया। मुझे मालूम है मुर्शिदाबाद, मालदा और दिनाजपुर के लोगों, आपका और हमारा रिश्ता मजबूत रिश्ता है और हमारे और आपके दरमियान में बड़ी दूरी भी नहीं है। घंटा भर की दूरी होती है। आप किशनगंज में होते हैं और सुबह आंख बचलते हुए हम निकलते हैं और नाश्ते में आपके साथ यहाँ शामिल हो गए हैं हम। लेकिन एक दूरी है, वो दूरी है राज्य के अंदर जो सरकारें बनी हुई होती हैं, उसके राजनीतिक जो कार्यकलाप होते हैं, उसके राजनीतिक जो कार्य होते हैं, उसकी वजह से अलग अलग राज्यों के अलग अलग तौर तरीके होते हैं। लेकिन मामला यह है कि कसाई कसाई होता है, चाहे जिस तरह से काटे। कोई झटका से काटता है और कोई होले होले हलाल करता है। जान आपकी भी निकलती है, जान हमारी भी निकलती है। इस वक्त इस मुल्क में हमारे लिए गैरतमंद नौजवानों बड़ा एक सवाल खड़ा हो गया है कि इस मुल्क में हमारी आजादी और इस मुल्क की जमहूरियत, लोकतंत्र बाकी रहेगी
या नहीं रहेगी, एक बड़ा सवाल है। यह सवाल सिर्फ माइनॉरिटी के लोगों का नहीं है, सिर्फ दलितों और पिछड़ों का नहीं है, बल्कि इस देश में बसने वाले सारे लोगों का है। लेकिन धार्मिक उन्माद, जाति नफरत ने हमको असल मुद्दों से दूर हटा दिया है। इसी सोच को पैदा करने के लिए MIM आपको आवाज देने आई है। देखो मेरे अजीजों, उम्र ढलने के बाद इंसान के हौसले थक जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है गांव देहात में कि बहन किसी के खेत में मिट्टी लाने गई और खेत वाले ने गालियां दी तो बूढ़ा बाप सर झुकाकर समझौता कर लेता है, लेकिन जवान बेटा, जवान भाई अपने बहन पर किसी दुश्मन की गाली को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि उसका गिरबान पकड़ लेता है। नौजवानी जोश का नाम है और जज्बे का नाम है। मैं तुम्हारे जोश और जज्बे को नौजवानों सलाम करता हूं कि बावजूद दुश्मनों के बहुत अफवाह फैलाने के बावजूद भी आप एक अच्छी खासी तादाद में आपने MIM का झंडा उठाया है। आपको पता है आप कौन है? जब आदमी को जमीन के कागजात खो जाए तो अपने आप को भूमिहीन समझता है, लेकिन जब ब्लॉक में जाए, डिस्ट्रिक्ट में जाए और जमीन के कागजात उसे मिल जाए तो फिर बाप दादा की मीरास को तलाश करने लगता है। आज इस देश में, भारत में, आज हमने अपना मीरास खो दिया है। जरा आंखें उठाकर देखो, यही मुल्क है, सिर्फ बंगाल की नवाबी नहीं बल्कि दिल्ली के कुतुब मीनार की बुलंदी पुकार पुकार कर तुम कह रही है कि तुम गर्दन झुका के क्यों जो रहे हो? तुम्हारे बाप दादा की निशानी तो आसमानों से बात करती है। लाल किला की फसील तुमसे पुकार पुकार कर कह रही है कि तुमको किस चीज ने मायूस कर दिया? तुम्हारे बाप दादा की निशानी है, लाल किला की फसील है। तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान क्यों नहीं है? तुम्हारे बाप दादा की निशानी ताजमहल की चमकती हुई पत्थर तुम्हारे माजी की याद दिलाती है। हमको किसने सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया और फिरका परस्ती का खौफ दिखाकर हमें लोगों ने इस आजाद भारत में एक बार फिर से गुलाम बनाने की नापाक कोशिश की है। आपके अंदर में शक्ति है, आप इनकलाब ला सकते हो। हम बंगाल के 35% अकलियत के लोगों को, 45% दलित और पिछड़े लोगों को पैगाम देने के लिए आए हैं